अभी हमें कहा यह जा रहा है कि क्रिकेट पे बात करें। मेरा तो खैर कोई खास मूड इतना हो नहीं रहा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी जी। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद अब लॉर्ड्स टेस्ट के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों के इम्कानात जो है वो बढ़ गए हैं और बार बार मोहम्मद रिजवान मौका मिलने के बावजूद रन्स करने में ना सिर्फ नाकाम हैं, बल्कि जिस तरह उन्होंने लीड्स टेस्ट में बैटिंग की साफ नज़र आ रहा है कि वो जिम्मेदारी लेने से पता नहीं घबराना, तो हम ये वर्ड नहीं यूज़ इसलिए करना चाहते बिकॉज इट्स नॉट एज इफ ही इज न्यूबी, मतलब एक घबरा ही रहे हैं। वैसे एक रन लेकर वो टेल एंडर को बॉलर के सामने डाल दे रहे हैं, मतलब ये समझ से बालातर है। फिर खुद भी वो जिस तरह आउट हो रहे हैं, कतई तौर पर एक सीनियर खिलाड़ी के शायान शान तो नहीं था उनका आउट होना, बार बार हो रहे हैं। अब इत्तलात हैं कि लॉर्ड्स टेस्ट में रिजवान को आराम दिया जा सकता है। कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे, अब लॉर्ड्स के मैदान में उनकी वापसी हो सकती है, होपफुली आराम देने। और ऐसा हुआ तो फिर उनको अगर आराम दिया गया मजीद तो अब अगर आपने कहा ना आराम दिया गया, आराम दिया गया, अच्छा सही है। रिजवान को तो प्रॉब्ली ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बाबर तो देखिए टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है। ये इतना ब्रश अंडर द कारपेट ना करेंगे जी। आराम दे रहे हैं, आराम नहीं दे रहे, बिठा रहे हैं कि आप नहीं खेल सकते तो आप नहीं खेलेंगे। दोस्त में अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत के इम्कानात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि आमतौर पर लॉर्ड्स की विकेट स्पिनर्स के लिए मुफीद ही समझी जाती है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी और 3 मैचेस की सीरीज में यूं उन्होंने 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच जो है वो 27 अगस्त 2026, अच्छा 27 कब बन रहा है? इस वीकेंड पे, हाँ इस वीकेंड पे बन रहा है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लंदन में शुरू होगा, खेला जाएगा वहाँ। और इंग्लिश अखबार पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर तनकीद कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है वो तो बहुत ही वोकल हो जाते हैं और यहाँ तक लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर टेस्ट टीम आज तक इंग्लैंड नहीं आई, यानी दिस इज़ द वर्स्ट दे हैव एवर सीन। ये 3 दिन में मैच खत्म हो गया, मतलब दिस इज ट्रैजिक। इस ट्रेजेडी के हवाले से भट्टी साहब से बात करते हैं। भट्टी साहब एंड सोहेल इमरान दोनों हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, बताइएगा। हम तो सर खास से अफसरदा हैं, गमगीन सॉर्ट हैं। 3 दिन में एक इनिंग और फिर 103 रन। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश की क्रिकेट देख रहे थे, उनकी सीरीज बराबर हो गई ऑस्ट्रेलिया के साथ। उन्होंने तो क्या कमबैक किया, जबरदस्त। खैर हम अपनी बात कर लें जी भट्टी साहब। अब्दुल्ला 3 दिन आपने ज्यादा कह दिए। 5.5 घंटे बारिश हुई इस टेस्ट मैच में और उसके बावजूद 2.25 दिन में खेल खत्म हो गया। लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की ये हिस्ट्री नहीं थी कि पहली इनिंग्स में हम 48 ओवर्स में आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में 38 ओवर्स में आउट हो गए। तो वनडे मैचेस में भी हमें 50 ओवर खेलना पड़ते। तो ये तो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में तो बाज़ दफा आप 150 ओवर्स खेल जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी टीम ने सिवाय 1-2 प्लेयर्स के मायूस किया। अली उस्मान ने बेहतर बॉलिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मायूसियों के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप बाबर आजम की बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूं कि लीड्स टेस्ट से 2 दिन पहले, तकरीबन अब 1 हफ्ता हो गया, बाबर आजम ने ना नेट पर गए हैं ना बैट और बॉल को हाथ लगाया है। तो लिहाजा आज पाकिस्तान की टीम लीड्स से लंदन पहुंचेगी और कल मंगल वाले दिन पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन है, जब बाबर आजम नेट्स पर लॉर्ड्स में जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि उनकी इंजरी किस नौयत की, क्योंकि अब वहां पर सर्दी भी थोड़ी सी शुरू हो गई है और ज़ाहिर सर्दी की वजह से चोट जब आपको लगी हो तो उसमें दर्द भी होता है। तो बाबर आजम भी अभी मेरे ख्याल में 50-50 हैं। जब तक बाबर आजम नेट्स में जाकर बैटिंग भी कर लेते, हाँ एक पाकिस्तान बॉलर खिलाना चाह रहा है, उबैद शाह या आमिर जमाल में से कोई एक खेलेगा। अगर पिच स्पिनर्स की हुई, जिस तरह कल हमारे सोहेल इमरान साहब ने खबर दी, तो फिर साजिद खान को भी खिलाया जा सकता है। लेकिन मसला वही है कि जो सीनियर हमारे हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, सऊद शकील भी सीनियर में है, इमामुल हक है, ये लोग कब जिम्मेदारी लेंगे? अच्छा, आप सर्दी की बात कर रहे थे, बिल्कुल जिम्मेदारी की भी बात कर लेते हैं, लेकिन सर्दी से मुझे वो स्वेटर याद आए। वी नो कि जरा ओवरसाइज्ड फैशन में भी हैं और कुछ अरसे से, लेकिन जरा जेंजी ज्यादा पहनते हैं। अब तो हमारी किट पे एतराज है। सुहेल भाई हंस रहे हैं ऑलरेडी। सुहेल भाई, लेकिन हमारी किट पे मैंने भी सोचा था कि हमारा वाइट उसका वाइट था। ऑफ द स्वेटर पे जरा मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा ख्याल है सुहेल भाई के वो एक वन साइज फिट्स ऑल बना है।
वैसे मौसम तो वहाँ हमने ऑडियंस में भी, स्पेक्टेटर्स में भी लोगों को जैकेट पहने हुए देखा, तो लगता है कि मौसम शायद इसी किस्म का होगा। बात हो रही है हुमा। नहीं, वो मुझसे और भी पूछ रहे थे ना कि मौसम है कि नहीं है। जी, ओवरसाइज किट के हवाले से कुछ कहना चाहिए? सोहेल भाई, is the mind behind, मतलब ये फैशन में है या फिर ये कोई फंक्शनल है? I did not totally mind that though. हाँ, looks fine. अब्दुल्ला रुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरी हंसी निकल रही है जिस तरह के स्वेटर्स थे या जिस तरह का हमारा मजाक उड़ाया गया। एक तरफ आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ऊपर से आप इस तरह की, मेरा ख्याल है कि ये एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है जिसने भी किया है, क्योंकि ये सारे काम जो है वो लॉजिस्टिक वालों का, इंटरनेशनल वालों का होता है और जिन्होंने सब कुछ अरेंज करके प्लेयर्स को देना होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो यही समझ रहे थे कि शायद लीड्स में भी बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने अपना साइड मैच खेला था, वहां पर 33-34 टेम्परेचर था। फिर जब पाकिस्तान लीड्स पहुंचती है तो 15 के करीब टेम्परेचर था। तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे रात को ही किसी ऑनलाइन को ऑर्डर दिया गया और उसने उस तरह के भेज दिए हो, आपने साइज कुछ दिया हो और ऑनलाइन आपको रिसीव कुछ हुआ हो। तो ये मुझे वही लगता है कि गैर जिम्मेदारी का एक मुजाहरा किया गया है और जिसकी वजह से जग इंसाई हुई है पाकिस्तान में। क्योंकि आपने देखा ये ना सिर्फ ये ओवरसाइज स्वेटर्स थे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के, बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के पुराने वाले में पहने। क्योंकि 2018-19 के बाद जो स्वेटर्स थे उसमें ये जो बॉर्डर था ये खत्म कर दिया गया था और बॉर्डर के बगैर स्वेटर्स थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब एक मरतबा फिर बॉर्डर्स वाले स्वेटर्स जो हैं वो आए हैं और कुछ खिलाड़ी पुराने वाले स्वेटर्स इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि अंदाजे तो हमने ऐसे लगाए हैं, देखें परफॉर्मेंस बुरी होना और फिर इतनी, आई एम सॉरी टू से इट हैज टू बी सेड, इतनी शैबी तरीके से ग्राउंड में आ जाना, तो आपकी ओवरऑल तैयारी पे ना बड़े सवाल उठते हैं। और ख़ास तौर पे कमेंटेटर्स जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि ये इतने अंडर प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, ऊपर से लग क्या रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ना कंपाउंड करती हैं। जी, ऐसे तो ना बोलो। नहीं, इसी तरह ही बात करूंगा इसके ऊपर कि ये जो कमेंटेटर्स हैं, जो राइटर्स हैं इंग्लैंड के, वो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहे बल्कि बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में इतने इंडियंस क्यों बिठाए हुए थे कमेंट्री के लिए, ये भी मेरा एक एतराज है। नहीं, वो तो उसके साथ उनका बड़ा पुराना मुआहदा है, वो तो बहुत पुराना मुआहदा है। वो सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं बल्कि पिछले दिनों जब न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी तो वो उस पैनल में भी शामिल थे। वो ब्रॉडकास्टर्स से उनको बहुत ज्यादा बड़े अरसे से उनको किया हुआ है, हायर किया हुआ है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अभी आप इंग्लैंड की टीम की जो कारकर्दगी रही है पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में, आप वो कारकर्दगी देखें, उससे तवज्जो उठाने के लिए वो इतने भी अब ये नहीं है कि वो हमसे सिर्फ थोड़ा सा वो बेहतर है। पॉइंट्स टेबल को अगर आप जाएं, रैंकिंग में भी जाएं, WTC की रैंकिंग में भी जाएं, तो हमसे सिर्फ थोड़ा सा वो ऊपर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने होम ग्राउंड पर हारे। T20 में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, कुछ भी वो जीत नहीं सके। 23 का जो वनडे वर्ल्ड कप था वहां पे वो अफगानिस्तान जैसी टीम से हारे। एशियंस खेलने जाते हैं वहां पर वो सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हैं। कप्तान उनका अल्कोहल में पकड़ा जाता है, आप उसकी तरफ तो वो ध्यान दे नहीं रहे। हमारे स्वेटर्स की तरफ, हमारे 50 साल की क्रिकेट बड़ी बुरी है, ये है, इतनी बड़ी खासी नेगेटिव रिपोर्टिंग। मतलब उम्मीदें क्या उन्होंने हमसे लगानी है, लेकिन जाहिर है हमें भी हम अपने स्वेटर का जिक्र भी ना करते अगर हमारी परफॉर्मेंस बड़ी आला होती। मतलब हमें वैसे ही बात ये है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है, इंडिविजुअल खिलाड़ियों की, सलमान आगा की बात कर लें। एज अ कैप्टन उन्हें लेके आए लेकिन दोनों इनिंग्स में नाकाम रहे। सोहेल भाई आप और फिर माजिद भट्टी साहब आप। अब्दुल्ला, अब सलमान अली आगा ने इंतहाई मायूस किया है, बहुत ही ज्यादा मायूस किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको T20 का कप्तान बनाया, तनकीद की गई कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जो तनकीद थी उसको बर्दाश्त किया, इनको लेके चलते रहे। अब जिस फॉर्मेट में उनको कहा जाता है कि वो उस फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस फॉर्मेट में तो उनको कम से कम परफॉर्म करना चाहिए ना। अब आप बांग्लादेश के खिलाफ एक आपने इनिंग्स खेली और उसके बाद जिस तरीके से आप आउट हुए वेस्ट इंडीज में, या जिस तरीके से आप आउट होते रहे यहाँ पर लीड्स टेस्ट मैच में, क्या आपको एक सीनियर बैटर और उस टेस्ट मैच में जिसमें आप कप्तानी कर रहे हो, क्या आपको ये जेब देता है या आपकी ये जिम्मेदाराना इनिंग्स थी? सबसे ज्यादा मायूस सलमान अली आगा ने किया। अगर बाबर आजम फिट होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि शायद इस मैच में जो लॉर्ड्स में खेला जाना है, सलमान अली आगा को भी ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बाबर आजम जो है वो अगर वो फिट होते हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान को
उनकी कारकर्दगी आप पिछले दिन में देख लें, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। बल्कि पैगाम दे दिया गया है मैनेजमेंट को कि अगर आपने सीनियर खिलाड़ियों को हिम्मत नहीं है ड्रॉप करने की, अगर आपने नहीं करना तो आप हमें बता दें, तो हम इनका हल कोई ना कोई निकाल सकते हैं। अब मोहम्मद रिजवान के बारे में बहुत ज्यादा शुनीद है कि अगर हिम्मत करते हैं हेड कोच सरफराज अहमद और कप्तान बाबर आजम कि जी नहीं हम सीनियर प्लेयर है, हम उसको कैसे निकालें, वो हमारे साथी हैं, ये वो उनको निकालना अच्छा नहीं लगेगा। हिम्मत की वैसे क्या बात है, मैं हैरान हूं। ये तो टर्म्स ही सर ऑफ हो जाती हैं। If it's working, keep it. If it's not working, don't keep it. It should be as simple as that. भट्टी साहब, मतलब भट्टी साहब, ये एटीट्यूड ऑफ हिम्मत करना, कि इतना खौफ कि हिम्मत करनी पड़ेगी किसी को इधर उधर करने के लिए। देखिए हुमा, हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है ना, हम ख्याल लोगों को लेके चलते हैं। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो सारा कुछ इन प्लेयर्स को दे दिया, इनके पैसे बढ़ा दिए, इनको जितना कुछ फैसिलिटेट कर सकते थे कर दिया, लेकिन अब ग्राउंड में तो प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है। आप इमामुल हक को देख लें, आप सऊद शकील को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, मोहम्मद रिजवान को देख लें, ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं और अपने लिए कोई एक आध इनिंग्स खेलते हैं, वो भी अब नजर नहीं आ रही। और उनकी टेक्निक में जितना एक नए प्लेयर की टेक्निक में फॉल्ट होता है, वो फॉल्टी टेक्निक के साथ फिर सलमान अली आगा कह रहे थे कि पाकिस्तान की माजी में जो टीमें जाती रही है वो भी तो इंग्लैंड में मुश्किल में रही है। भाई माजी में वैसे ये एक्सक्यूज तो नहीं है, ये एक्सक्यूज तो नहीं है भट्टी साहब, कोई एक्सक्यूज नहीं है वो। बल्कि जब उनसे ये सवाल किया गया कप्तानी का कि बाबर आजम अगले मैच में, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। मतलब आपको पाकिस्तान का एक ऑनर मिला है कप्तानी का, और आप इस तरह कप्तानी से जान छुड़ाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह भोंडे अंदाज में क्लियरली ऐसा ही लग रहा है। परफॉर्मेंस भी जाहिर है दोनों इनिंग्स में नाकाम रहे वो। एक और बात में अब्दुल्ला, जो सोहेल भाई अभी बात कर रहे थे कमेंटेटर्स की, उसमें उरूज मुमताज एक पाकिस्तानी है, उनको वहां रखा गया उस पैनल में, वो भी गोरों के रंग में रंग गई, वो भी वही बात कर रही है जो गोरे कर रहे हैं। बाकायदा एक पाकिस्तान के खिलाफ, जो वहां का ब्रॉडकास्टर है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। उनके लफ्जों का आप इस्तेमाल देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो वो जुमलेबाजी करते रहे पूरे मैच के दौरान। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एतराज करना चाहिए। सोहेल भाई बात कर रहे थे इंग्लिश क्रिकेट में जो कंट्रोवर्सीज है, तो परसों रात को एक वाकया हुआ जब इनके फास्ट बॉलर जो लीड्स टेस्ट के मुमकिन 15-16 खिलाड़ियों में थे, ब्राइडन कास, वो एक बात यह है भट्टी साहब की आवाज लगाकर उनको बाहर ले जाया जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखें कि बहुत बुरे हालात हैं। भट्टी साहब, वी गेट योर पॉइंट, और हमारे बोर्ड को उनके बोर्ड से बात करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर ये बात करते हैं कि परफॉर्मेंस इज द बेस्ट जवाब। जब आपने जवाब देना हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी स्टेलर होनी चाहिए कि और किसी चीज पे बात ना हो सके। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी चीजें भी चल रही हैं और परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छा, बहुत ही बैड है। चुनाव की बात कर रहे थे, तो भट्टी साहब आपको अभी इंडिया भी तो हारा है आयरलैंड से सीरीज, वहां पे भी क्या कमेंटेटर्स इन्हीं अल्फाज का चुनाव करते हैं? देखिए इंडिया के बारे में तो इस तरह के अल्फाज वो कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इंडिया बहुत सारे बायस देख लें वो सोच भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि इंडिया तो उनका नाका बंद कर देगा, इन कमेंटेटर्स को वहां आईपीएल में आने नहीं देगा। इंडियन टीम जो है वो खुद इतना बड़ा ब्रांड है। देखिए हमारे प्लेयर्स ने अपने ब्रांड को खुद ही खराब किया। जब आप 2.25 दिन में मैच हार जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग को नुकसान होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को गेट मनी से नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, तो फिर हमारे बारे में इस तरह की बातें होंगी। लिहाजा हमें अपनी अदाओं पर खुद ही गौर करना है। हमें खुद बजाय ये कि हम क्रिटिसिज्म पर परेशान हो जाए, हम इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लिया और हारा बांग्लादेश से, उसके बाद बाउंस बैक किया और क्या सीरीज बराबर कर लिया, और क्या दो दिन में टेस्ट मैच बराबर कर दिया, और फिर जब बांग्लादेश 23 साल बाद वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की, तो उनके कप्तान अब डिमांड कर रहे थे नजमुल हसन शांतो कि हमें 3 टेस्ट मैच की आइंदा सीरीज दी जाए, आपने हमें 2 टेस्ट मैच दिए। ये कॉन्फिडेंस आता है ना,
कॉन्फिडेंस आता है जब इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस हों। सो सुहेल भाई, हम क्या अच्छा, तब्दीली करने वाले हैं लॉर्ड्स में? हाँ, दूसरे मैच के, क्योंकि अब तो हमारा दूसरा टेस्ट है और लिटरली हमारा ये इम्तिहान ही है। जी अब्दुल्ला रुमा, इसका सबसे ज्यादा जो इन्हिसार होगा वो बाबर आजम की फिटनेस के ऊपर होगा। जैसा माजिद भाई भी बता रहे हैं, हमें भी जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो अब अभी तक वो मुकम्मल फिट नहीं है। अगर वो फिट होते हैं तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली वो प्लेइंग 11 में आते हैं और उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे। जहां तक दो सीनियर प्लेयर हैं जिसमें सलमान अली आगा हैं और मोहम्मद रिजवान हैं, इनके हवाले से बहुत ज्यादा मायूसी भी पाई जाती है और इन दोनों खिलाड़ियों की तब्दीली का जो वहां पर इम्कान जो है वो बताया जा रहा है। जहां तक कंडीशंस की बात है, ड्राई कंडीशंस हैं। जो भी तक इतलात हैं लंदन से, लॉर्ड्स में जो मैच खेला जाना है अब दूसरा टेस्ट मैच, लीड से थोड़ी सी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होंगी जिस तरह की वहां पर थी और इसलिए जो ये समझा जा रहा है कि उबैद शाह जिनकी थोड़ी सी पेस जो है वो ये मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास जो दोनों एक ही पेस के बॉलर हैं, एक ही तर्ज के बॉलर हैं, उनसे थोड़ी सी ज्यादा है, तो उन दोनों की जगहों पर एक उबैद शाह का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह अभी जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, तो वहां पर बड़ा अनइवन बाउंस रहा था जिसकी वजह से उसको आईसीसी की जानब से एक्शन भी लिया गया था इस पिच के हवाले से। अगर उसी तरह की पिच रहती है, उसी तरह की कंडीशन होती है, तो इसमें ये भी देखा जा सकता है कि साजिद खान जो बाहर बैठे थे पहले टेस्ट मैच से, पाकिस्तान टीम दो स्पिनर्स के साथ भी मैदान में उतर सकती है। लेकिन तमाम तरह इन्हिसार आज पाकिस्तान टीम वहां पर पहुंचेगी लंदन और कल और परसों 2 दिन ट्रेनिंग करेगी। इन 2 दिनों के दौरान जो है वो हतमी शक्ल सामने आ सकती है, खासतौर पर बाबर आजम की फिटनेस के हवाले से भी। ऑलराइट भट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपके पास व्हाट चेंजेस शुड वी डू, व्हाट न्यूज़ डू यू हैव? देखिए हुमा, अब जो होना था लीड्स में वो तो हो गया। पाकिस्तान इनिंग्स और 103 रन से हार गया। अब लॉर्ड्स में ना हो, पहले करने के बजाय पाकिस्तान को ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना पड़ेगा। सीनियर्स को टीम मैनेजमेंट एक आध मीटिंग हो भी चुकी है, फिर जब लॉर्ड्स में पहुंचेंगे तो मीटिंग होगी। और लॉर्ड्स में देखिए पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हमने 2018 में वहां इंग्लैंड को हराया, 2016 में वहां इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट मैच जीता। तो पाकिस्तान की इस टीम में सलाहियत है। ये वो जो 50 साल पहले वाली टीम की बात हो रही है, जब वसीम बारी की टीम ने 1978 में दौरा किया था, इस टीम में उससे बहुत बेहतर प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में लड़के अपने पोटेंशियल पर खेलें, अपने दिमाग से उस हार को निकाल दें जो पहले टेस्ट मैच में हुई थी। तो पाकिस्तान में ये नहीं कहता कि इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से मारेगा। पाकिस्तान की टीम एक अच्छा फाइट दे सकती है इंग्लैंड को, और हमारी बड़ी तारीफ है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। तो उस तारीख को दोहराने के लिए प्लेयर्स को, जब वो देखिए 90s में तो लड़कों के आपस में बातचीत बंद होती थी, लेकिन जब वो बाउंड्री लाइन के अंदर चले जाते थे उसके बाद फिर वो मुल्क के लिए खेलते थे। वो लड़ाइयां ड्रेसिंग रूम में छोड़ के आ जाते थे। अब तो लड़ाइयां भी नहीं है, अब तो मामला सब ठीक है। बस अब तो एक यूनिट होकर हिकमत अमली के तहत अब भी उनको एक दूसरे से बात करना छोड़ देनी चाहिए और सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो ग्राउंड में होनी चाहिए। शायद टू मच बातें आर हैपनिंग। असल स्किल्स की बात है, स्किल सेट की बात है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो अब देयर यू गो। अब दुआ करें कि सेकंड वाला जो है उसमें कुछ बचत हो जाए।